बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये सब जानते हैं, इतना अनुभव हर किसी को है कि जो भी इंसान सत्य बोलता है, सत्य की राह पर चलता है, संसार भर में जितने भी लोग सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्य के कारण बहुत कष्ट सहन करते हैं। और जिन्होंने भी सत्य के कारण, सत्य की राह पर चलने के कारण कष्ट सहन किए, आज उन्हीं के नाम रोशन है। उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में, बड़े बड़े ग्रंथों में, पोथियों में लिखे हुए, वो अमर है। अपनी सत्यता के कारण आज भी उनकी छवि हर दिल में अमर है। उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। और हम ये विचार करें कि हम भी सत्य की राह पर चल सकते हैं। अपने आप में ये विचारें, सोचें, चल सकते हैं तो फिर क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर इतने लाभ का ये कार्य, सत्य की राह पर चलना और सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य को समझना, अगर इतना लाभ है इसमें, तो इसी कार्य को ही करना चाहिए। संसार के झूठे कार्य भी सत्य बोलकर किए जा सकते हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं, जिनका कोई रुतबा नहीं है, जिनकी कोई मियाद नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। कभी भी किसी प्रकार के सामान का, किसी वस्तु का, किसी रिश्ते का कभी भी किसी भी पल खात्मा हो सकता है, यानी कोई गारंटी नहीं। उनके लिए, उन झूठ मूठ के रिश्तों के लिए, उन नश्वर पदार्थों के लिए सत्य को कुर्बान किया जाए, सत्य को छोड़ दिया जाए और झूठे रिश्तों में, झूठे सामानों में, झूठे पदार्थों में अपना सर्वस्व निछावर करके असत्य की राह को अपनाया जाए। कष्ट तो फिर भी सहन करने पड़ेंगे। क्या दुनिया में जो गलत राह पर चलते हैं, यानी सीधे सीधे यहाँ अभिप्राय जो है, मतलब जो है यहाँ कि भगवान का रास्ता जो है वो सत्य का है। सत्य माने भगवान। अगर भगवान की राह पर चलना है, भगवान का कहा मानना है, तो ये सत्य बोलना हो गया। भगवान सत्य बोलना सिखाते हैं और सत्य ही सुनना चाहते हैं। सत्य बोलने वालों से ही भगवान प्रेम करते हैं। सत्य बोलने वालों को ही भगवान मिलते हैं। तो जो भगवान की राह पर नहीं चलते, दुख और कष्ट तो वो भी सहन कर रहे हैं। जब देखो दुख ही पा रहे हैं। सत्य की राह पर चलने वाले इसलिए दुख पाते हैं कि उनको झूठ बोलने वालों से, असत्य बोलने वालों से और असत्य की राह पर चलने वालों से मुकाबला करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। वो संख्या में अधिक होते हैं। चारों तरफ
बोलबाला होता है झूठ का, और सत्य की राह पर चलने वाले गिने चुने गुरुमुख प्रेमी होते हैं, सेवक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। पहल विरोध करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन जब एक सत्य की राह बन जाती है, एक पगडंडी बन जाती है, फिर तो उस पर चलने का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन जो रात और दिन असत्य की राह पर चलते हैं, उनको पहले चाहे आनंद बहुत मिल जाए, मिलता होगा, लगता होगा, ऐसा महसूस होता होगा कि खुशियाँ आ रही है, खजाने भरे जा रहे हैं, लेकिन उन झूठे सामानों की जब जिस वक़्त म्याद ख़त्म हो जाती है, उसी वक़्त रोना पिटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी पर सब कुछ कुर्बान होता है। और ये संसार के जितने भी क्षण भंगुर सामान हैं या रिश्ते हैं या नाते हैं, देखते ही देखते कोई ना कोई सामान छोड़कर चला जाता है, कोई ना कोई सामान एक्सपायर हो जाता है, कोई रिश्ता एक्सपायर हो जाता है। और जब जिसने सब कुछ दिल की बाजी लगा रखी है, उनको फिर गवारा नहीं कि कोई साथ छोड़ कर जाए। तो दुख तो जीवन में अंतिम श्वास तक उन्हीं को मिलता है जो असत्य की राह पर चलते हैं, भगवान से दूर रहकर, जिन्होंने सत्य के लिए कोई मुकाबला नहीं किया, सत्य की राह पर चल करके जिन्होंने भगवान को पाने का यत्न नहीं किया। हमें हर वक्त सतगुरु से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हे सतगुरु, मेरे दिल में बस एक ही अभिलाषा है कि सदा सदा आपकी आज्ञा सत्य सत्य करके मानता चलूं और अंतिम श्वास तक सेवा करूं श्री दरबार की, भजन करूं, सुमरन करूं, और यही सब करके मैं आपके साथ विलीन हो जाऊं। हे शक्तिमान प्रभु, मन और इंद्रियां मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचती है, आप मुझे अपनी तरफ खींच लीजिए, क्योंकि आपके अलावा मुझे और कोई इन इंद्रियों की शिकंजा कसी से बचाने वाला कोई नहीं है। ये भी एक सच्चाई है कि हमें सत्य की राह पर चलते हुए हमारी ही इंद्रियां, हमारा ही मन जबरदस्ती सत्य की राह से वर्गलाता है, भटकाता है, हटाता है। भरसक प्रयास इंद्रियों का यही होता है कि हमें भक्ति में लगने नहीं देते। इसलिए सतगुरु से प्रार्थना सदैव करते रहना चाहिए। ये भी हम निश्चित तौर पर जानें कि जब जब भी भजन सुमरन में हम बैठते हैं तो ये इंद्रियां जो मन की सेना है, मन इनका राजा है, यही सब आकर हमें हराने का प्रयास करती है। ये बार बार जो मन भटकता, हम कहते हैं कि सुमरन में मन नहीं लगता, तो ये मन की सारी इंद्रियां हैं जो अपना चारों ओर दबदबा बनाए हुए हैं। कभी ये विचार आता है कि मेरा गोडे दर्द करने लग गए, पाँव दर्द करने लग गया, कमर दर्द करने लग गई, नींद आने लग गई, तुरंत उनके बहकाव में आ जाते हैं। कभी भूख लगने लग जाती है, कभी प्यास लगने लग जाती है, कभी इधर उधर खुजली होने लगती है। यानी मन और मन की सेना टिकने नहीं देती हमें सुमरन में। तो हमारा यही सतगुरु से बार बार निवेदन हो, विनती हो, पुकार हो उनसे। भजन पर बैठते वक्त भी यही सब पुकार करें और पूरा पूरा दिन भजन करने की जब जब हम अपने अंतर मन में योजना बनाएं, तब तब पुकार करें सतगुरु से।
कि जब भी मन और मन की सेना आकर हम मुझसे युद्ध करती है, हे सतगुरु आप दया करें, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उसे हटा दिया करें, उसे पछाड़ दिया करें। मेरी तो मन और मन की सेना के सामने दाल नहीं गलती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आप बलवान हैं। हम बिना कमाई के सतगुरु के प्यारे सेवकों के समान बनना चाहते हैं तो ये संभव नहीं। सेवकों का दृष्टांत सुनते हैं, भक्तों की गाथाएं सुनते हैं, सुंदर सुंदर कथाएं सुनते हैं, भगवान के साथ उनकी लीलाएं सुनते हैं तो दिल करता है कि हमारा भी स्थान, हमारा भी नाम उन्हीं के साथ आदर से लिया जाए। लेकिन सतगुरु हमें जो भजन सुमरन के बारे में वचन फरमाते हैं, 5 नियमों की पालना बताते हैं, सत्य की राह पर सत्य बोलना हमें सिखाते हैं, ये सब अगर हम आचरण नहीं अपनाएंगे तो फिर संभव नहीं है। केवल उन सेवकों का दर्जा हम लेना चाहते हैं लेकिन सतगुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, उनके वचनों पर नहीं चलेंगे, सेवकों की तरह बनना चाहते हैं, असली सेवक और गुरमुख बनना चाहते हैं तो वास्तव में हम विचार करें, देखें तो सही, सोचें तो सही कि उनमें जिनका नाम सुनकर, जिनकी कथाएं सुनकर हमें भी लगता है कि हमारा भी नाम उन्हीं में शुमार हो जाए, उनकी योग्यता के बारे में विचार करें, उनकी सहनशीलता के बारे में विचार करें, उनकी सच्चाई और सच्चे प्रेम के बारे में विचार करें। क्या हमारे अंदर उन सेवकों की तरह सहनशीलता है, सच्चाई है, प्रेम है, सेवा का भाव है? और अगर चल पड़े हैं, सत्यता की राह पर चल पड़े हैं तो फिर ना तो निराश होना है और ना ही जल्दी करनी है। केवल सतगुरु की आज्ञा की पालना करते रहना है और जो 5 नियमों की पालना में और भजन अभ्यास करने में जो बाधाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उनको दूर करते जाना है। सतगुरु हमारे साथ हैं। जिस सत्यता पर, जिस सत्य की राह पर चलने की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पहलू है। अगर सत्य को नहीं अपनाया, सत्य बोलना अगर नहीं शुरू किया, सत्य बोलने पर विचार नहीं किया तो भजन सुमरन का कोई लाभ नहीं होगा। भजन सुमरन में कैसे बैठेंगे, कैसे निभाव होगा? सुमरन में कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ मंजिल तय करेंगे और किस प्रकार पहुँचेंगे जब भीतर ही भीतर झूठ का पसारा है? वही विचार हमारे सामने उथल पुथल करते रहेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का कथन है श्री रामायण में कि किस प्रकार भगवान अपने सेवक को पसंद करते हैं। निर्मल मन वाले को, साफ सुथरे विचारों वालों को और सत्य बोलने वाले का ही मन निर्मल होता है। झूठ बोलने वाले का मन निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं है तो भजन में, सुमरन में नहीं लग सकता। ये हम अपने अंदर विचार करें कि अगर हम सत्य बोलने पर राजी नहीं हुए हैं तो बड़े दुख की बात है।
सब किया कराया पानी फिर जाएगा। किसी को दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। सुमरन करना है, अपने लिए करना है। 5 नियमों की पालना करनी है, अपने लिए करनी है। सुमरन करने बैठे हुए हैं और जिसका सुमरन कर रहे हैं, जिसका ध्यान मस्तक में लगा रहे हैं, उन पर विश्वास ही नहीं है, उनसे प्रेम ही नहीं है, फिर सुमरन किसका कर रहे हैं? भला जिससे प्रेम है उसका सुमरन कर रहे हैं और उसकी आज्ञा है कि सत्य बोलना अनिवार्य है और हम सत्य से कोसों दूर हैं, फिर सुमरन में सफलता कैसे मिलेगी? कैसे लाभ प्राप्त करेंगे? सब किया कराया पानी फिर जाएगा। सुमरन अगर कम भी करें, कम से कम भी करें, आरती पूजा भी कम से कम करें, सेवा भी कम से कम करें, सत्संग और दर्शन भी कम से कम करें, लेकिन मन में सच्चाई है, विचार सच्चे हैं, हृदय में हार्दिक विशुद्ध प्रेम है, तो सतगुरु की दया अपने आप हमें आगे तक लेकर जाएगी। सुमरन के अंदर समय बढ़ जाएगा, सत्संग का प्रभाव हो जाएगा, दर्शनों की सच्ची लगन हर प्रकार की सफलता दिलाएगी। सतगुरु के प्रति हार्दिक विशुद्ध प्रेम जो है, गद गद कंठ से सतगुरु की महिमा के गीत गाते हुए संसार से वैराग और सतगुरु से प्यार, सतगुरु की नज़दीकी दिलाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी यही वचन फरमाते हैं, निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। 100 बातों की, लाख बातों की एक ही बात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने कथन कर दी है कि निर्मल मन वाले जन, यानी निर्मल मन वाले लोग ही मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि कपट छल वाले, छिद्र वाले मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इतनी सी बात अगर हम भगवान की नहीं मानते, अपने आप को केवल सत्य की राह पर चलाना है, कुछ खर्च नहीं करना। हम देखते हैं भगवान को पाने के लिए लाखों करोड़ों के हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, लेकिन मन में सत्यता नहीं है तो क्या भगवान को पा लेते हैं? इतिहास में तो भक्तों के हम इतना भी सुनते हैं कि एक वक्त का खाना होता है तो दूसरे वक्त का नहीं होता, और एक वक्त का भी इंतजाम नहीं होता, लेकिन कहीं से भगवान इंतजाम कर देता है और उसी को अपना वो आधार बनाकर अपना गुजर बसर कर लेते हैं। अगले वक्त की, दूसरे समय की फिर व्यवस्था होगी, जब देखा जाएगा, जब वक्त आएगा। लेकिन वो परवाह नहीं करते भगवान के भक्त। वो कौन से हवन यज्ञ करते हैं, वो कौन से रात रात भर कीर्तन जागरण करते हैं, लेकिन भगवान को तो पाया है उन्होंने, निर्मल मन से पाया है। शबरीमती भीलनी क्या था उसके पास? बेर तोड़कर रोज लाती थी, रास्ते पर झाड़ू लगाती थी, कितने लोगों के ताने सुनती थी, कितनी बातें सुनती थी। उस
शबरी भीलनी की नज़र, उसका ध्यान अपने प्रभु राम की ओर था और ताने देने वालों का ध्यान अवहेलना करने में था। भगवान श्री राम जब भी आए तो श्री राम सीधे शबरी मती भीलनी के घर में आए और उसी के कारण दूसरों के भी भाग जगाए। और तो कुछ नहीं था उसके पास, ना कुछ बिठाने को आसन था, ना कुछ खिलाने को कोई व्यवस्था थी। वही बेर तोड़ करके रोज़ लाया करती थी और रोज़ नए बेर तोड़ कर लाती। जब भगवान आए तो चख चख करके बेर खिलाए तो भगवान झूठे बेर खाकर भी प्रसन्न हो गए और नवधा भक्ति का आशीर्वाद दिया। हमारे अंदर तो एक भक्ति भी नहीं है। भगवान श्री राम ने रामायण में भी कथन कर दिया है, पहली भक्ति का वरदान, पहला जो 9 वरदानों में पहला वरदान जो है वो यही शबरी भीलनी को दिया। प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना और दूसरी संतों के संग में जा कर के भगवान की कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। 9 वरदान दिए भक्ति के। हमारे अंदर तो एक ही भक्ति आ जाए, हमें इस भवसागर से तरा देगी। हमें वक्त के संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है। सुमरन करने से पहले अपने मन को टटोलना जरूरी है कि जहाँ भी भगवान की इस वाणी का हमारा अनादर हो रहा है, निर्मल मन वाली जो भगवान राम की वाणी है, सुमरन करने से, सुमरन इसलिए करते हैं कि हम सतगुरुदेव परमात्मा को पाना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। यही मकसद लेकर सुमरन करते हैं कि भगवान को पाना है। तो भगवान तो साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कह रहे हैं कि निर्मल मन वाला ही मुझे पा सकता है। मैं निर्मल मन वालों को ही पसंद करता हूँ। फिर निर्मल मन करके क्यों ना बैठा जाए, पहले मन को निर्मल क्यों ना कर ले। बेशक सुमरन की शुरुआत कर दी जाए, नाम हमें मिला है, नाम को जपने की शुरुआत कर दी जाए, तुरंत मन भी निर्मल होता रहेगा। लेकिन निर्मल मन पर विचार करने में क्या हर्ज है। हमें संकल्प तो दोहराना चाहिए। सुमरन करते वक्त कुछ विचार विमर्श भीतर के भीतर होना चाहिए। भगवान से कुछ न कुछ आपसी वार्ता भी, कुछ चर्चा भी होनी चाहिए कि प्रभु मैं अपने आचरण को सुधार पाऊँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए। सतगुरु बड़े दयालु हैं, सतगुरुदेव भगवान दयालु है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो भक्ति का उपदेश दिया है, पहला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हमें तो मिल चुका है संतों का संग। श्री रामायण को पढ़ने वाले कब किस वक्त संतों का संग करेंगे, कब वक्त मिलेगा, हमें तो मिल चुका है। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने श्री रामायण को बाद में पढ़ा, बाद में समझा, या आने वाले वक्त में समझेंगे। लेकिन संतों का संग तो हमें मिल गया, हमारे उत्तम भाग है। हम गुरुमुखों ने अपने माता पिता के माध्यम से, अपने किसी मिलने वाले के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हमें श्री परमहंस अद्वैत मत की, श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हो चुकी है।
इतना सौभाग्य इस दुनिया में हर किसी का नहीं होता। जब हम इतने सौभाग्यशाली हैं तो फिर असत्य की राह को छोड़ने में और सत्य की राह को अपनाने में कोई वक्त नहीं लगता, और सत्य की राह को अपना चुके हैं। सुमरन में लगना है, 5 नियमों की पालना को नित्य करना है। बहुत सरल है, आसान है, और आसान से भी आसान है। इतना लाभ है कि आनंद की बरसात होने लगती है। लाखों करोड़ों कमाने पर भी संसारिक धन के वो सुकून नहीं मिलता जो सुमरन की शुरुआत करने मात्र से आनंद मिलने लगता है। थोड़ा अभ्यास की एक रफ्तार हो जाए, नियम पक्का हो जाए, सुमरन की शुरुआत मात्र से ही आनंद से अंदर ही अंदर भरमार होने लगती है, सुखों की बौछार होने लगती है। हम सोच नहीं सकते इतना इस लोक में सुख और परलोक सुहेला होने लगता है। इतना सुख इस संसार में, इस लोक में हमें मिलता है, बिना सामानों के, बिना वस्तुओं के, बिना कल्पनाओं के, बिना धन के। वो सुख जो करोड़ों वालों को, अरबों वालों को, धनाढ्यों को, अक्लमंदों को नहीं मिलता, वो श्री आनंदपुर दरबार के शरणार्थियों को, श्री परमहंसों के हम सेवकों को मिल रहा है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।